इस बार दीपावली पर बत्ती गुल नहीं होगी। इसके लिए बिजली विभाग पूरी तरह से तैयार है। वहीं इसको लेकर एएनबी न्यूज ने हरियाणा पावर यूटिलिटी के अध्यक्ष पीके दास से खास बातचीत की। 2023 की दिवाली के दिन किसी भी तरह की कहीं पे भी बिजली ना जाए, इसको लेकर बिजली निगमों ने पूरी तैयारी कर ली है। पावर यूटिलिटीज के चेयरमैन पीके दास हमारे साथ हैं। उन्होंने बकायदा एक्सियंस को राज्य भर में निर्देश जारी किए हैं कि वे दिवाली के दिन स्वयं सारे इस काम को मॉनिटर करेंगे और जो भी मेंटेनेंस वगैरह के काम हैं इस दिन नहीं किए जाएंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि आमतौर पे तीज त्योहारों पे हर जगह पे प्रबंध किए जाते हैं और दिवाली क्योंकि लाइट्स का त्यौहार है, इस दिन लोग काफ़ी जगमग कर रखना चाहते हैं और कई दफ़े पावर कट्स हो जाते हैं तीज त्योहारों पर। दिवाली को लेकर क्या प्रबंध जो हैं आपने किए हैं, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो हैं जारी किए हैं? पहले तो ये है कि आजकल पिछले एक सप्ताह से अगर दिया जाए तो हमारे जो एक दिन का डिमांड है वो करीब 12.5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली अवेलेबल है कि इस डिमांड को हम पूरा कर सकें। इसलिए बिजली की कमी की वजह से कट लगाने की कोई आशंका नहीं है। दूसरी चीज़ है, कई बार क्या होता है कि शनिवार इतवार को कोई मेंटेनेंस क्लोजर लेके भी यह एरिया बंद किया जाता है। इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है कि कल परसों मेंटेनेंस क्लोजर जो रेगुलर जो स्ट्रक्चर्ड मेंटेनेंस है उसके वजह से बिजली बंद नहीं की जाएगी, यानी ये 2 दिन में मेंटेनेंस नहीं की जाएगी। ये है दूसरी बात। तीसरी चीज़ है कि पहले क्या होता था कि जब लोग अपने घर को सजाना चाहते थे, लाइटों में सजाना चाहते थे तो इनकैंडेसेंट बल्ब होता था, छोटे जीरो पावर कहते थे, लेकिन एक्चुअली जीरो नहीं कंज्यूम करते थे। तो सारा मिला के इवनिंग के समय पे एक बिजली के ऊपर दबाव होता था। लेकिन फॉर्चुनेटली आजकल एलईडी का ज़माना आ गया है तो इसीलिए लोग अपने घर में कितना भी सजाएं उसका हमारे सिस्टम के ऊपर एडिशनल लोड बहुत कम आता है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कहीं डिस्ट्रप्शन हो जाए, बंद हो जाए, उसको ठीक करने के लिए परसों दिन और रात वो हमारी टीमें तैयार रहेंगी। परसों यानी संडे को, दिवाली के दिन को दिन और रात हमारे टीम तैयार रहेंगे। रात को खास करके हमारी टीम क्योंकि कहीं अगर जाता है तो उस डिस्ट्रप्शन को तुरंत ठीक करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए उनको कहा गया है और एसडीओ और एक्शन ये दोनों को कहा गया है कि वो पर्सनली इसको सारी रात मॉनिटर करेंगे। आपने कोई इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं लिखित में? जी, आज सुबह ही इंस्ट्रक्शन इस बारे में जारी हुआ है। ये बताएं कि यदि आपके आदेशों की कोई अवहेलना करता है, जैसे सभी एक्शंस को बोला गया है कि वे स्वयं मॉनिटर करें, तो किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है? कार्रवाई तो अगर सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारी अपने काम में कोई कोताही करते हैं तो हमारे नियम के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी व्यवस्था है। दिवाली का मौका है, जिस तरह से ढानियों को 3 किलोमीटर तक बिजली देने का ऐलान किया था मुख्यमंत्री जी ने, उसको लेकर अभी क्या ये तो संभव नहीं लगता कि इस दिवाली जगमग होंगी ढानियाँ, क्योंकि एक लंबा काम है, लेकिन वो काम क्या शुरू हो गया है? उन लोगों को बिजली देने का कार्रवाई शुरू हो चुकी है? जी, पहले क्योंकि डिसीजन हुआ था कि फिरनी से 1 किलोमीटर तक हम उनको कनेक्शन देंगे, उसके हमने एप्लीकेशन मांगा था कि भाई 100 मीटर तक उनको 440 वोल्ट के लाइन खींच के देंगे और 100 मीटर से बियॉन्ड 1 किलोमीटर तक 11 केवी के लाइन लेके ट्रांसफार्मर लगा के देंगे। हाँ, 5% रियायत हम दे रहे हैं। कोई भी आज भी जो स्मार्ट मीटर्स हैं अगर उनमें कोई प्रीपेड अपना है उसको 5% रियायत मिलेगा। शुक्रिया। तो इस दफ़े जैसा कि दास साहब ने बताया कि दिवाली पर बिजली कहीं भी राज्य में गुल नहीं होगी और पूरी तरह से जगमग रहेगी। और आपने ये भी सुना कि उन्होंने एक व्यापक और विस्तृत इंस्ट्रक्शंस जो हैं जारी कर दी हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रीपेड मीटर्स पे जो भी पहले देना चाहता है अपने बिल की अमाउंट, उसे 5% की रियायत भी हरियाणा में दी जा रही है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।